आज राजस्थान आएंगे। मोदी टोंक में दोपहर करीब 2 बजे चुनावी सभा कर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार की शुरुआत करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टोंक लोकसभा सीट तो भाजपा के पास है, लेकिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का सिर्फ 1 विधायक है। पीएम मोदी टोंक के बाद 26 फरवरी को चूरू में चुनावी सभा करेंगे। टोंक में पीएम मोदी के साथ मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सह संगठन महामंत्री वी सतीश, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य, कुछ मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा सूबे के बेरोजगारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना वीरचंद्र सिंह गढ़वाली शुरू की थी। इस योजना में बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्ज पर रुपया उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन इस योजना की आड़ में जिम्मेदार अधिकारियों ने जमकर बंदरबाट की। बेरोजगारों के साथ साथ शहर के ऐसे लखपतियों को भी करोड़ों के ऋण बांट दिए जिन्हें उस ऋण की आवश्यकता ही नहीं थी। इस धांधली के खिलाफ अधिवक्ता अरुण भतौरिया ने 2011 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। आज थाना शेड्यूल में इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। जितने भी बैंक के प्रबंधक रहे, जिन्हें भी नाबार्ड के प्रतिनिधि रहे, जितने भी परिवहन के अधिकारी रहे, इन्होंने क्या करा, लोन उन्हें दिया जो बिल्कुल साधन संपन्न थे, आईटीआर भरते थे। ऐसे भी हैं जिनकी विधायक की पत्नी है, कोई विधायक का बेटा है, और ऐसे हैं जिनके कई कई होटल चल रहे। तो वो बेरोजगार कैसे हो गए, अपने आप को बेरोजगार बता के एक शपथ पत्र दे के, और इन अधिकारियों ने अपनी आंख बंद करके उनके लोन मंजूर कर। विश्वविख्यात बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन दिनों बाघों के प्रजनन के लिए जाने जाने वाला पार्क बनता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर बाघों के रहने, खाने और प्रजनन की प्रक्रिया को लेकर सारी व्यवस्थाएं पार्क प्रबंधन के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के बीचों बीच उमरिया जिले में फैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तब 105 वर्ग किलोमीटर फैले इस उद्यान का दायरा अब 437 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। करीब 437 किलोमीटर तक फैले इस पार्क में लहलहाते हुए जंगल, खड़ी चट्टानें और खुले मैदान हैं। पार्क में कई ऐसे स्थान हैं जो टूरिस्ट सपोर्ट का काम करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्तनपाई की 22 प्रजाति सहित पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती है। रिजर्व मैं समझता हूं कि देश का एक ऐसा टाइगर रिजर्व है, ऐसा क्षेत्र है कि निश्चित तौर पर यहां बाघों के माकूल पूरी तरह से माहौल है, और बाघों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनके मेटिंग के लिए वहां पर व्यवस्थाएं हो, किस तरह का एटमॉस्फेयर हो, और किस तरह से बाघ अपने जीवन के लिए सरवाइव कर सके, ऐसा पूरा माहौल